क्लास 10 के मैथमेटिक्स से एक सवाल लेके आया हूँ। इस सवाल को देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। ये सवाल एनसीईआरटी बुक का नहीं है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने जारी किया था, उससे क्वेश्चन पिक किया गया है। तो देखते हैं इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। In the figure below, two concentric circles have center O. Their radii are r and r plus 6 centimeter respectively. Find the length of the chord AB and CD. तो इस फिगर में हमारे पास 2 सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर सेम होने वाला है। तो यहाँ पे एक येलो कलर का आप सर्कल देख रहे हो, दूसरा ब्लू कलर का सर्कल है, ठीक है? तो 2 सर्कल है हमारे पास और एबी और सीडी की हमको लेंथ फाइंड करके देनी है। इसमें कुछ चीज़ें गिवन है, तो सामने मैं आपको लिखता हूँ और देखते हैं कि इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल जो ब्लू कलर का सर्कल है, उसको लेते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें गिवन है। ए बी हमारे पास गिवन है 2r माइनस 18 2r माइनस 18 सेंटीमीटर। ओपी हमारे पास गिवन है ओपी ओपी है r माइनस 8 सेंटीमीटर और ए ओ की लेंथ हमको पता है r सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों चीज़ों से हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अब r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि यदि कोई कॉर्ड है और सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर डाला गया हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो हमारे पास कॉर्ड क्या है AB और सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है कौन-सी लाइन? सेंटर से परपेंडिकुलर हमको ओपी लाइन है जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगी AB को बाइसेक्ट कर देंगी। यानी जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। इसका मतलब कि जो AB है AB उसको मैं लिख सकता हूँ AP प्लस पीबी या एपी प्लस एपी क्योंकि पीबी और एपी दोनों इक्वल हो जाएँगे, क्लियर? तो यानी एबी जो है वो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एपी तो यहाँ से एपी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एबी, ठीक है? इतना मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी 9th क्लास में बताई गई हैं, फिर भी मैंने बता दिया आपको। अब चलिए हम एपी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो एपी की लेंथ अब फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे देखो फिगर में एपीओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल से हम एपी की लेंथ यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए एपी की लेंथ इधर मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो अब ले लेते हैं हम कौन सा ट्रायंगल एपीओ इन ट्रायंगल एपीओ एओ का स्क्वायर करेंगे तो एपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर हो जाएगा। एपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं, उसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 8वीं क्लास में पाइथागोरस थ्योरम बता दी जाती है। बस तो अब वैल्यू रखो एओ हमारे पास क्या है? आर है, तो इसका आर स्क्वायर हो गया। एपी की वैल्यू हमारे पास क्या है? अच्छा एपी तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ना, एपी की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से 1/2 एबी हमारे पास तो गिवन है 2r माइनस 18 तो यहाँ से ये हो गया r माइनस 9 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं एपी की जगह पे r माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस पीओ हमारे पास भी है। पीओ और ओपी दोनों सेम होते हैं तो r माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो। r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, तो r का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18r हो जाएगा। प्लस दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करो, r का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16r इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को कैंसिल कर दो। बाकी चीज़ों को आप लिखो। r स्क्वायर यहाँ पे माइनस 18r माइनस 16r कितना हो जाएगा? माइनस 18r और माइनस 16r माइनस 34r
क्लियर? और बचा क्या 81 प्लस 64 ये हो जाता है प्लस 145 ठीक है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगी? r की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दूसरे कलर से सॉल्व करता हूँ। अच्छा इसका हमको क्या करना है? मिडिल टर्म हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। तो कर देते हैं r स्क्वायर माइनस 29r माइनस 5r प्लस 145 इक्वल टू 0। यहाँ से r को कॉमन ले लो तो r माइनस 29 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 29 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से r माइनस 29 को एक ब्रैकेट में कर दो, r माइनस 5 को एक ब्रैकेट में कर दो, 0 के इक्वल यानी r की हमारे पास दो वैल्यू आ गई 29 एंड 5। 5 हमारा आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकता है क्योंकि यदि आप यहाँ पे 5 की वैल्यू r पुट करोगे तो नेगेटिव में हमारा लेंथ आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। r को हम कर देंगे रिजेक्ट। तो फाइनली r हमारे पास कितना आ गया 29। r कितना आ गया 29 आ गया। अच्छा जब r की वैल्यू आ गई तो r की वैल्यू पुट करके हम ab की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली हम ab की वैल्यू फाइंड करते हैं। ab हमारे पास क्या है 2r माइनस 18 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 29 माइनस 18 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 29 टू जा होता है 58 माइनस 18 सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर लिख दो और फाइनली आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है तो ए बी कॉर्ड की लेंथ हमको पता चल गई। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा सी डी लेंथ फाइंड करना है। तो सी डी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो सी डी लेंथ के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ए वाला ट्राइंगल हम यूज करेंगे। ए वाला ट्राइंगल ठीक है तो इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं देखो ओ क्यू सी ओ क्यू सी। ए आर प्लस 6 है, ए आर माइनस 1 है। तो यहाँ से मैं सी ओ और ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आर प्लस 6 सी ओ या ओ सी क्या है हमारे पास आर प्लस 6 यानी आर की वैल्यू तो 29 है प्लस 6 करेंगे तो 35 आ गया। इसी तरीके से ओ क्यू निकाल लो। ओ क्यू कितना हो जाएगा ओ क्यू आर माइनस 1 यानी 29 माइनस 1 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं सी क्यू की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है तो देखो ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से यदि सी क्यू का स्क्वायर फाइंड करना होगा तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर करेंगे। ओ सी हमारे पास कितना है 35 तो 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर कर दो। 35 का स्क्वायर होता है 1225 ठीक है तो माइनस 28 का स्क्वायर होता है 784। हाँ 784 हो जाएगा। दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे तो 441 आएगा। ठीक है ये क्या हो गया सी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सी क्यू की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 441 यानी हमारे पास प्लस माइनस 21 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सी क्यू की माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है अब जब सी क्यू की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गई तो एक चीज देखो इसमें सी डी क्या है सी डी जो है वो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की। सी डी क्या है कॉर्ड है सी डी तो कॉर्ड है ना कॉर्ड कॉर्ड ऑफ येलो सर्कल येलो सर्कल। अच्छा सी डी कॉर्ड है तो जब सी डी कॉर्ड है और ओ क्यू क्या है परपेंडिकुलर है ओ क्यू परपेंडिकुलर
टू CD, ठीक है? OQ क्या है? परपेंडिकुलर टू CD है। तो जो CD की वैल्यू हो जाएगी वो 2 टाइम CQ हो जाएगी। अभी ऊपर भी मैंने बताया था ये चीज़, जब पहला वाला ट्रायंगल सॉल्व करना हो था तो, ठीक है? तो वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने बताया था। तो यहाँ से अब CD की लेंथ फाइंड कर लो। CQ हमको पता चल गया ना 21 सेंटीमीटर, तो CD क्या हो जाएगा? 2 इंटू 21 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो दूसरा आंसर यहाँ से मिल गया। तो हमारे पास देखो फाइनली क्या-क्या मिल गया? AB मिल गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, CD हो गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए AB और CD की लेंथ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है? CBSE की एक बुकलेट आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड की, वहाँ से क्वेश्चन पिक किया गया था। तो आप फिर से इस वीडियो को देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भर-भर के यूज़ हुई है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है? तो जितना क्वाड्रेटिक का आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा।